इस मॉडल से हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही इजी, जो हम सारी क्लास के बच्चों को जरूरत भी होती है और तथा हमको थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम भी होती है। तो उस चीज को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है। अभी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये क्या है, मेरी लेंथ और ये है मेरी ब्रेथ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। अब एक मैं काम करता हूँ, मैं इसमें से इसके कुछ टुकड़े जो हैं वो निकाल लेता हूँ। मैंने ये दो ट्राइंगल यहाँ से बाहर निकाल लिए। अब इसके बाद अगर मैं इसी हिस्से को इसी के ऊपर रख के दिखाऊंगा तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों टुकड़े क्या है, आपस में बराबर है। ये जो टुकड़े हैं ये नीचे वाले ट्राइंगल के क्या है, बराबर है। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि मैंने एक रेक्टेंगल का आधा हिस्सा क्या करा, बाहर निकाल लिया। मैंने एक रेक्टेंगल का आधा हिस्सा बाहर निकाल लिया। अगर आधा हिस्सा बाहर निकाल लिया तो अब उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो अब उसका एरिया हो जाएगा जो उसका टोटल एरिया था पहले, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका हाफ। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ। और वही फॉर्मूला होता है किसी ट्राइंगल के एरिया का। आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने, मैं इसको आपको उल्टा करके घुमा के दिखा देता हूँ कि मेरे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो या इसका एरिया का फॉर्मूला मुझे देखना हो तो वो होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो अगर मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे आया। ये टुकड़ा मैंने वापस यहाँ पे लगाया, इसको यहाँ पे लगाया। अब मैंने क्या करा, इस रेक्टेंगल में से, ये देख सकते हैं आप एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से आधा हिस्सा निकाल लिया, ये इसका हाफ हिस्सा निकाल लिया। तो अब इसका टोटल एरिया क्या हो गया, हाफ। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, कि अगर किसी रेशियो में, इक्वल रेशियोज में अगर हम कट करते हैं किसी ट्राइंगल को तो उसका ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो समानुपाती होता है या इक्वल होता है। तो उसको बताने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में बराबर है। अब इस ट्राइंगल का मैं देखूंगा तो ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो देखिए ये और ये आपस में क्या है, सिमिलर है। अब ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इनके रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे, ये इक्वल रेशियोज में होंगे। चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इस साइड को देखता हूँ मैं, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ और जब मैं इसको पलटाऊंगा तो इसकी क्या है, ये डबल। आप देख सकते हैं ये क्या है, डबल। तो मतलब क्या है, ये हाफ रेशियो है। इसके बाद मैं नीचे वाली साइड में दिखाऊंगा, इसको अगर मैं डबल करूंगा यहाँ से तो ये डबल करने पे क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तीसरा, अगर मुझे ये साइड का डबल करना है तो मैं क्या करूंगा, जब इसको डबल करूंगा तो ये क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट थ्योरम को भी इससे